15 और 16 जून की दरमियानी रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में खूनी झड़प हुई। इसके बाद भारत के कई हिस्सों में चीनी सामान के बहिष्कार की आवाजें उठने लगीं। हाल में भारत सरकार ने फैसला किया कि वो 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा रही है। इन ऐप्स में से ज्यादातर चीनी हैं या उन कंपनियों की हैं जिनका मालिकाना हक चीन के पास है। जिन ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई है उनमें टिकटॉक, यूजी ब्राउजर और शेयरिट जैसी ऐप शामिल हैं जो भारत में काफी लोकप्रिय थीं। लेकिन इस पर चीन में क्या प्रतिक्रिया है? चीन के आधिकारिक मीडिया जैसे कि शिन्हुआ समाचार एजेंसी, पीपल्स डेली और चाइना सेंट्रल टेलीविजन की ओर से इस प्रतिबंध पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई है। वो सीमा तनाव को लेकर आमतौर पर चीनी विदेश मंत्रालय के रवैये को ही अपनाते रहे हैं। हालांकि सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिर से सीमा तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि ऐप्स पर लगाई गई पाबंदी अल्ट्रा नेशनलिज्म की लहर का हिस्सा है। इस अंग्रेजी अखबार ने लिखा है, अचानक उठाया गया ये कदम भारतीय सैनिकों द्वारा सीमा पार करके चीन के साथ अवैध गतिविधियां शुरू करने और चीनी सैनिकों पर हमला करने के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद आया है। उसके बाद से ही भारत पर अल्ट्रा नेशनलिज्म हावी हो गया है। समाचार और कमेंट्री वेबसाइट guancha.cn ने कहा है कि गलवान घाटी में जानबूझकर उकसाकर फिर चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर भारत अपना ही नुकसान करेगा। ग्लोबल टाइम्स की चीनी भाषा वाली वेबसाइट में इस बात को दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे भारतीय मीडिया इस प्रतिबंध के कारण भारतीयों की नौकरियां जाने को लेकर चिंतित है। इसमें कहा गया है कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, शाहिद कपूर और माधुरी दीक्षित जैसे बॉलीवुड सितारे अपने प्रशंसकों से संपर्क में रहने और अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए टिकटॉक जैसी ऐप्स का इस्तेमाल करते रहे हैं। अखबार ने यह भी कहा है कि बहिष्कार करने का अभियान पहले से ही भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों को प्रभावित कर रहा था। इसमें नाम दिए बिना किसी चीनी मोबाइल कंपनी के भारत में मौजूदा कर्मचारी के हवाले से लिखा गया है कि कोरोना महामारी और बहिष्कार के अभियान के कारण कंपनी की सेल्स काफी प्रभावित हुई हैं। कड़ी सेंसरशिप वाली चीनी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट वीबो, जिसे भारत में बैन किया गया है, पर इंडिया बैन्स 59 चाइनीज ऐप्स पर 30 जून दोपहर तक 22 करोड़ से अधिक व्यूज और करीब 10,000 कमेंट्स थे। कई सारे यूजर्स ने प्रतिबंध की आलोचना की थी और भारतीय सामान और ऐप्स के बहिष्कार की अपील भी। हालांकि वो ये भी कह रहे थे कि ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भारतीय उत्पाद या ऐप नहीं मिल रहा। एक यूजर ने लिखा है, सिर्फ कमजोर ही बहिष्कार करने पर उतर सकता है। हमें भारत के बहिष्कार की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं होते। हालांकि कुछ यूजर्स ने लिखा है कि भारतीय वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क VPN इस्तेमाल करके इन ऐप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चीनी इंटरनेट यूजर VPN के जरिए देश द्वारा लगाई गई पाबंदियों की महान दीवार को पार करके फेसबुक, ट्विटर और अन्य प्रतिबंधित वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं। वीबो यूजर्स ने भारतीय दूतावास के वेरीफाइड वीबो अकाउंट पर भी बैन के विरोध में कई नाराजगी भरी टिप्पणियां की। एक यूजर ने वहां लिखा था, क्या आपने ये नहीं कहा है कि आप चीन के वीबो को भी बैन कर रहे हैं? जल्दी करो, तुरंत अपना अकाउंट बंद कर दो। कुल मिलाकर ये मामला गर्म होता जा रहा है।